ठीक 5 साल पहले मैंने आप ही की तरह इस चीज को शुरुआत किया था। आज आप लोग जिंदगी में अभी जो एंट्री हो रही थी मेरी, कैसे लगी थी आपको? अच्छी या बहुत अच्छी? ऊपर वालों। लेकिन दोस्त, आज से 5 साल पहले की बात थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा। आज से 5 साल पहले दोस्त, मैं ऐसी जिंदगी से नफरत करता था। मुझे ऐसा लगता था यार, ऊपर वाले मुझे इंसान बना के क्यों भेजा? इससे अच्छा तो मैं शायद नहीं होता। लेकिन दोस्त, कहा जाता है कि ऊपर वाले के अंधेर अंधेर नहीं। हाँ कि ना दोस्त? मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे। 2017 के अंदर मेरे पर एक ऐसी घटना घटित हुई। मैं बताऊं कि मैं गरीब हुआ करता था, तो बिल्कुल गरीब नहीं था। लेकिन कहा जाता जिंदगी में बुरा समय इंसान की लाइफ में कब आ जाए कोई पता नहीं। तो 2011 के अंदर मेरे पिताजी मिस्त्री हुआ करते थे। सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग बना रहे थे। उनका पैर स्लिप हो गया और जमीन पे सर के बल गिरे करके। कमाने वाला एक व्यक्ति, हम सब कमाई और 2 सिस्टर और माता पिता, यानी कमाने वाला एक व्यक्ति और 7 लोग खाने वाले। और आप समझ सकते हो, जब परिवार की मुखिया की कंडीशन खराब होती है तो परिवार की क्या कंडीशन होती है। तो सब कुछ बर्बाद हो के सामने कोई बोलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूं दोस्त कि पैसा बिना कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं कि पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूं कि पैसा खुदा से कम नहीं होता। दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ पैसे की वजह से, मैंने अपने परिवार के अंदर एक भाई ने सुसाइड किया, एक बहन ने सुसाइड किया, फिर एक भाई ने सुसाइड किया। तो मेरे परिवार के अंदर मैंने 3 जवानों सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से देखी। उस दिन दोस्त जिंदगी में एक कसम आई थी, बहुत एज कम थी। उस एज के अंदर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन दोस्त, मैंने उस एज के अंदर अपने आप को संभाला और दोस्त अपने आप को जिम्मेदारी दी कि तुझे किसी भी फालतू जगह नहीं पड़ना है, तुझे अपने परिवार के लिए काम करना है, तुझे अपना कैरियर बनाना है। तेरे परिवार के अंदर ये समस्या है, सिचुएशन है, तुझे परिवार को संभालना है। तो मैंने परिवार को सब कुछ खत्म होते दोस्त आंखों सामने देखा। लेकिन दोस्त, कहा जाता है ऊपर वाले के देर अंधेर नहीं। दोस्त, जिंदगी में ऐसे ऐसे दिन दोस्त देखे मैंने कि दोस्त सोचते दोस्त आंख आ जाते हैं। लेकिन दोस्त, कहा जाता है कि हर चीज का समय होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। दोस्त, जिंदगी में कोई भी इंसान महान ऐसे नहीं बनता है। हर इंसान ने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए होते हैं। और दोस्त, उसी समय मुझे एसएमपीएस वेलनेस एक फेसबुक चलाते हुए मुझे ऑनलाइन देखने का मौका मिला। लोग जब प्लान देखते हैं, लोग बात पाने होते हैं कि सर मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्त, दोनों चीजें मेरे पास थी कि पैसे भी नहीं थे और चल भी नहीं पाऊंगा। दोनों बहाने मेरे पास थे। अगर मैं दोनों बहाने मारता तो शायद मेरा अपना मुझे ये नहीं कहता कि आप काम कर लो। लेकिन दोस्त, एक बात मैंने सुनी थी, कहीं लिखी हुई कि जिंदगी में कुछ लोग पास बहाने होते हैं तो कुछ लोग पास कामयाबी होती है। जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास कामयाबी नहीं होती, और जिनके पास कामयाबी होती है उनके पास बहाने नहीं होते। तो मेरे पास मौका था कि मैं बोल दूं मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन दोस्त, सिंगल मांगा नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे सामने मकसद बहुत बड़ा था। मेरा परिवार मेरा सबसे बड़ा मकसद था। और दोस्त, मैंने उसी समय एसएमपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया। पैसे नहीं थे, बहुत समस्या से ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त, एसएमपीएस वेलनेस में महान बनने के लिए, कामयाब होने के लिए थोड़ा तो स्ट्रगल करना बनता है। और दोस्त, काम को शुरुआत किया। जैसे फिलहाल मैंने पहुंचा मार्केट में, लोग मेरे शक्ल देख करके बोलते थे, भाई साहब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप लाखों में खा सकते हो। मैंने कहा क्यों? बोला तो चल ही नहीं पाते हो। मैंने कहा कामयाब होने के लिए क्या चलना जरूरी है क्या? इस दुनिया में 2 प्रकार से हैंडीकैप पाए जाते हैं, एक शारीरिक हैंडीकैप और एक दूसरा मानसिक हैंडीकैप। दोस्त, मैं फिजिकल हैंडीकैप था, ना कि मानसिक हैंडीकैप। मैंने अपने आप को संभाला, मजबूत किया कि कोई दिक्कत नहीं। आज ये दुनिया मुझे रिजेक्शन दे रही है, आप मुझे मना कर रही है। दोस्त, दुनिया ने मुझे ठुकराया, दोनों ने मुझे रिजेक्ट किया, दुनिया तो रिजेक्ट किया। लेकिन मैंने खुद अपने आप को सेलेक्ट किया कि दुनिया कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू इस दुनिया के अंदर इतिहास लिखने के लिए आया है, इतिहास लिखने के लिए। दोस्त, और दोस्त, काम को शुरुआत किया। मात्र 16 महीने के अंदर मैं 20 लाख की होंडा सिटी कार में गया, मात्र 16 महीने के अंदर। और दोस्त, काम को करता रहा। आज एसएमपीएस वेलनेस की वजह से दोस्त, जिंदगी में आज वो लाइफ है। दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि दोस्त, यहाँ पर लोग सपना, मैं बोलूंगा कि हमारे सपनों में भी मर्सिडीज कार नहीं आती थी।
क्योंकि हम गरीब लोग, हम गांव के देसी किसान के बेटे, हमारे सपनों में कारें नहीं आती है, हमारे सपने में तो भूत प्रेत आते हैं। हमें सपने में भूत प्रेत आते, कारें नहीं आती है, क्योंकि कार तब आती है तो हमारे मामा लड़के के पास हो, हमारे बुआ लड़के के पास हो, हमारे मौसी लड़के के पास हो, लेकिन हमारे खानदान में किसी के पास नहीं हो। तो मुझे मौका मिला कि एसएलपीएस फाइनेंस में 4 साल काम करके मुझे 80 लाख की मजलिस दोस्त खाने का मौका मिला, और आज मुझे खुशी होती है कि तो जिंदगी का एक डिसीजन आज मुझे कहां से पाने क्या है। तो शुरुआत किया था इस काम को पहले से, आज 80 लाख की कहां से करता हूं। दोस्त मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आपको कि ये सब कुछ हो पाया दोस्त, मेरी कोई ताकत नहीं थी। मैं बोलूंगा कि मेरा कुछ था नहीं, मेरा सिर्फ वो 10% था। अगर 90% रोल था तो अप्लाई करना। मैं छोटी सी आपको 1 मिनट की स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बार 12 दोस्त हुआ करते थे, एक ट्रेन पर चढ़ गए, सब सेम एज के थे, और जो 12 लोग सेम एज के होते हैं तो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। तो उनके दिमाग में मस्ती सूझी कि चलो एक काम करते हैं, आज ट्रेन की जंजीर खींचते हैं। तो उसने देखा कि ट्रेन की जंजीर खींचने का जो पेनल्टी है वो 6000 रुपए। तो उन 12 लोगों ने सलाह की, एक काम करो 5-5 रुपए इकट्ठे कर लो, 6000 रुपए हो जाएंगे। तो उन 12 लोगों ने 5-5 रुपए इकट्ठे किए, 6000 रुपए हो गए। और जैसे ही खींचने वाले थे, उनमें से एक व्यक्ति का दिमाग काम किया, बोला ये बताओ खींच तो देंगे लेकिन हमें 6000 रुपए क्यों दें, क्योंकि उसके पास बगल में ही एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, ये सब कुछ देख रहा था। तो उसने कहा कि हम 6000 रुपए बचा सकते हैं क्योंकि हमारे सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये तो अकेला है, इसकी कौन सुनेगा। जंजीर हम खींच देते हैं, नाम इसका कर देंगे, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर बोला क्या ठीक है, जैसे जंजीर खींची वैसे ही जा रहा है भाग करके। बोला क्या बात, जंजीर क्यों खींची। तो उन 12 लोगों ने मिलकर कहा कि भाई मैंने इस बूढ़े ने नहीं, इस बूढ़े ने जंजीर खींची हुई है। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता, वो 12 लोग अकेला। तो उसने कहा यस जंजीर मैंने खींची है। बोला क्यों, आपने जंजीर क्यों खींची। तो उसने बताया कि ये 12 लोगों ने मिलकर मेरे से 6000 रुपए छीन लिए, इनके पास रखे हैं, देखो 500 के नोट है इसके पास है। और गार्ड उनको पकड़ के ले गया। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझको बता देते बोला कि भैया ये बात घूमने से बेहतर नहीं हो गई। हेलो, जिंदगी में अपलाइन इस बीच के अंदर बहुत रोल होता है कि जब हमारा रैंक छोटा होता है तो हम अपलाइन की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे हमारा रैंक बड़ा हो जाता है हम अपने अपलाइन को भूलने लगते हैं कि यार मेरा अपलाइन क्या है, हम ही सब कुछ है। लेकिन दोस्त बताना चाहूंगा इस बीच के अंदर अपलाइन वो व्यक्ति होता है, अगर आपने सही व्यक्ति का डायरेक्शन चूज कर लिया, अगर सही से अपने अपलाइन को फॉलो कर लिया, तो दोस्त इस बीच के अंदर डायमंड बनना तो बच्चों का खेल है, लेकिन उसके लिए पहले बच्चा बनना पड़ता है। दोस्त मैं सच बताऊं, जैसे चौक के अंदर हाजी की जॉब होती है, नाजी का घर होता है, हाजी की जॉब होती है, नाजी का घर होता है, वैसे एसएलपीएस फाइनेंस के अंदर हाजी का डायमंड से होती है और नाजी का घर होता है। अगर अपने अपलाइन की हर बात को हाजी हाजी बोलते रहोगे तो डायमंड तो छोटी बात है, आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे दोस्त, ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। और दोस्त मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन मैं एसएलपीएस फाइनेंस में आया, मैंने डे वन से अपने अपलाइन को चूज किया। और दोस्त मेरा सौभाग्य है कि जिस समय पहुंचता हमारे महापुरुष जी श्रीमान राजीव सर, मैं चाहूंगा आपकी सबसे अंदर नहीं जोड़ना नहीं है छोटा दोस्त। मैंने गुरु जी का साइन पकड़ा, उंगली पकड़ी और सबसे पहले कहा गुरु जी जिंदगी आपके नाम आप जो कहोगे वही होगा। और दोस्त यही वजह है कि सर उसमें इमर्ज हुआ करते थे और मैं ड्रोन हुआ फ्रेशर हुआ करता था। और आज महापुरुष जी के पास 80 लाख की BMW 5 सीरीज है और आज उनके छोटे भाई के पास 80 लाख की BMW 5 सीरीज सॉरी मर्सिडीज सी क्लास, यानी कि सर के पास 80 लाख की BMW है और आज उनके टाइगर के पास 80 लाख की मर्सिडीज। यानी कि दोस्त संगत से रंगत आती है, अपने अपलाइन की संगत कर लो, जैसा आपका अपलाइन बोलता जाए बस फॉलो करते रहना, डायमंड बनना बच्चों को खेल है। और दोस्त मैं सच बताऊं, आज मैं जो कुछ हूं, आज अपने महापुरुष जी में चाहूंगा एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए हमारे महापुरुष जी, हमारे कोच, जिनकी वजह से मैं एसएलपीएस फाइनेंस में आया, हमारे मां माई श्रीमान महताब सर के लिए दोस्त अब तक की शानदार तालियां होनी चाहिए। जोड़ा तो जिंदगी के अंदर आज हमारे सभी में टच मिले, महापुरुष श्री चौबे सर, महापुरुष जाने लेंगे सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके सभी के प्रयास की वजह से, सभी शिक्षाएं की वजह से
पहुंचा। मेरा कोई रोल नहीं दोस्त, मेरा 10% का रोल है। मैं दोस्त तरह कहना चाहूंगा कि एक लड़का, एक स्टूडेंट, 18 साल का लड़का, जिसे गांव में कोई नहीं जानता था, मुझे लोग देख करके एक बात बोला करते थे, क्या होगा इस बेचारे का, क्या होगा इस बेचारे का। मेरी बहन कहा करती थी कि मैं साथ लेके जाऊंगा इसको, मैं साथ लेके जाऊंगी, और मेरा भाई कहता था मैं साथ लेके रखूंगा इसको। लेकिन दोस्त आज एसपीएस बैलेंस की पावर है कि 5 साल के अंदर आज बहन को भी मैं देखता हूं और भाई को ही अकेले मैं देखता हूं। दोस्त एसपीएस बैलेंस की पावर है। जिस दिन डायरेक्शन ज्वाइन किया तो मैंने कसम खाई थी, एक सच करूंगा कि सबसे पहले किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना है। और दोस्त एसपीएस बैलेंस के अंदर 5 साल के अंदर पहले अपने आप को करोड़पति बनाया और अगले लास्ट मंथ के अंदर अपने आप को पति बनाया। मैं तो कहना चाहता हूँ, उस हर यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि जिंदगी के अंदर कामयाब होने के बाद शादी करने का दोस्त मजा अलग आता है। जिंदगी में दोस्त सक्सेस मिलती है तो उसका अलग नाम होता है। तो दोस्त जिंदगी के दोस्त से अगला जो कुछ भी हूँ दोस्त सिस्टम और फ्रेंड की वजह से हूँ, अभी सीख रहा हूँ दोस्त, अभी कुछ भी मेरा हाथ नहीं है। मैं तो इस तरह कहना चाहूंगा जैसे जैसे आपके अपलाइन और जैसे सिस्टम बोलता जाए तो वही करते रहना। मैंने बस वही किया कि जैसे जैसे मेरा अपलाइन और सिस्टम बोलता रहा मैंने उसको फॉलो किया। तो दोस्त समय बहुत कम है, महागुरु जी को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। थैंक यू सो मच।